6.5 करोड़ कमाए लेकिन 2 करोड़ का नुकसान। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी गलती क्या है? अगर आपने 20 साल तक हर महीने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए और आखिर में 6.5 करोड़ बन गए तो क्या आप खुश होंगे? लेकिन अगर मैं कहूं कि आपने 2 करोड़ का नुकसान किया है तो आज की वीडियो आपकी इन्वेस्टिंग की पूरी रियलिटी बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिटर्न्स क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे पता करें कि आपका म्यूचुअल फंड सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं। इंडिया में 1500 से ज्यादा म्यूचुअल फंड है, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सारे फंड मैनेजर बेंचमार्क भी मीट नहीं कर पाते। मतलब आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो लेकिन शायद सही जगह नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने 50,000 की SIP 20 साल तक की और आपको मिला 15% रिटर्न और आपका कॉर्पस बन गया 6.5 करोड़। लेकिन उस कैटेगरी के फंड 17% रिटर्न दे रहे थे। मतलब आपको 2% रिटर्न का नुकसान हो गया और लॉन्ग टर्म में ये बन जाएगा 2 करोड़। आप मिस कर दोगे। तो सवाल ये है, क्या सिर्फ इन्वेस्ट करना इनफ है या सही फंड चूज करना वो भी इम्पोर्टेंट है। अब सीखते हैं रिटर्न्स को कैलकुलेट करना। अगर 1 लाख 10 साल में 2 लाख बन जाए तो रिटर्न कितना होगा? कमेंट में लिखना। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे 100%, कुछ 10%, लेकिन आप गलत हो, क्योंकि यहाँ पर टाइम फैक्टर इम्पोर्टेंट है। यहाँ यूज होता है CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। फॉर्मूला आपको पता होगा, फाइनल अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू ब्रैकेट 1+R/100 इंटू रेज टू द पावर n। लेकिन आसान तरीका है, सिंपल गूगल करो, CAGR कैलकुलेटर ओपन कर सर्च बार में डालो और 3 चीज डालनी है इसमें बस आपको, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू और टाइम पीरियड, और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इस केस में आंसर है 7.2%। देखो दोस्तों, FD, बॉन्ड्स, इनमें रिटर्न फिक्स होता है, लेकिन इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट, इनमें रिटर्न्स फ्लक्चुएट करते हैं। इसलिए CAGR हमें बताता है कि आपका इन्वेस्टमेंट एक्चुअली हर साल कितने परसेंट से ग्रो हुआ। अब मान लो आपका फंड 5 साल में 18% CAGR दे रहा है, तो क्या ये अच्छा है? डिपेंड्स। अगर कैटेगरी एवरेज इस 18% जो आपका फंड रिटर्न दे रहा है इससे ज्यादा है, दैट मीन्स आपका फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर बेंचमार्क से भी कम है तो वो तो और भी खराब है। फॉर एग्जाम्पल, एक केस में आपका फंड रिटर्न दे रहा है 2.45%, दूसरा कोई फंड रिटर्न दे रहा है 9.25% और निफ्टी 50 का रिटर्न है 2.25%। मतलब आपका फंड रिस्क लेकर भी आउट परफॉर्म नहीं कर पाया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो मार्केट क्रैश में भी हमें कंपैरिजन जरूर करना चाहिए। अगर निफ्टी गिरा है 10%, आपका फंड गिरा है 12.5% और दूसरा फंड गिरा है सिर्फ 1%, तो यही डिफरेंस गिरावट का लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाता है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन, जो कि कॉमन कंफ्यूजन है, वो आता है कि SIP रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट किया जाए। देखो, मान लो आप 50,000 रुपए महीने की SIP करते हो, 3 साल तक आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 18 लाख और आपकी फाइनल वैल्यू आ रही है 22%। तो क्या रिटर्न आप ऐसे करोगे 4/18 × 100? ये तो बिल्कुल गलत है। इस केस में हमें यूज करना है XIRR, क्योंकि यहाँ पर हर इंस्टॉलमेंट आपने अलग डेट पर इन्वेस्ट करनी होगी, हर पैसे का ड्यूरेशन अलग होगा, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे XIRR। इसके लिए आप अपना एक्सेल ओपन करें, कॉलम 1 में डेट्स लिखें जिन डेट्स पर आपने इन्वेस्टमेंट करी है, कॉलम 2 में हम अमाउंट्स लिखेंगे। अब यहाँ पर जब आप अमाउंट लिखेंगे तो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है जिस जिस डेट पर, उसको आप नेगेटिव में लिखेंगे और जो विड्रॉ किया है उसे आप पॉजिटिव में लिखेंगे। लास्ट में आप अपनी कॉर्पस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे सम करके, है ना। फिर आप XIRR का फॉर्मूला डालेंगे, XIRR ब्रैकेट वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा डेट्स को सेलेक्ट करेंगे।
इस तरीके से आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट रिटर्न। तो फ्रेंड्स याद रखो, CAGR हम कैलकुलेट करते हैं फंड की परफॉर्मेंस देखने के लिए कि फंड अच्छा है या नहीं है। XIRR हम देखते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस देखने के लिए। अगर आपका रिटर्न कैटेगरी एवरेज से कम है तो आपको पोर्टफोलियो बदलने की, स्विच करने की जरूरत है, और अगर ज्यादा है तो आप सही ट्रैक पर हो। तो फ्रेंड्स अब आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करना, पहले एनालाइज करो, कंपेयर करो और सही डिसीजन लो। अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल फाइनेंस वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।